साथियों, आप सभी का रमेश रुवेल यूट्यूब चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। रीट लेवल 1 के क्वेश्चन आंसर के बोनस मैटर को लेकर के मैंने हाल ही में एक वीडियो बनाया था। उसमें हाई कोर्ट में केस लगाने को लेकर के मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है। जो भी उसमें केस में कौन से क्वेश्चन होंगे, क्या चीज़ों को रणनीति को लेकर के बनाया है। जो भी उसमें जुड़ना चाहता है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है और इसके कमेंट बॉक्स में भी पिन किया हुआ है, जुड़ सकते हैं। कौन से पर्सन हैं इसको लेकर के काफ़ी हैं जो विचार चल रहा है और इसके साथ डॉक्यूमेंट और याचिका कहाँ तमाम चीज़ों को लेकर के मैं कुछ बिंदुओं पर अभी चर्चा करूँगा, उसके बाद भी मैं पूरी चीज़ें अपडेट दूँगा। सबसे पहले दोस्तों, याचिका एक लगाना दूसरी बात होती है और एक केस जीतना दूसरी बात होती है। याचिका कोई भी लगा सकता है और पिटिशनर कितने ही बन जाओ, लेकिन केस जीतने के लिए हर प्रकार के पहलू पर बात करनी पड़ती है। चाहे वकील के स्ट्रॉन्ग एडवोकेट पैनल की टीम हो या स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो, और तमाम तरीके के सवाल होते हैं। ऐसे पिटिशनर बहुत लोग लगा रहे हैं और पिटिशन लगाने का याचिकाकर्ता बनने से बोनस नहीं मिलता है। तो उस पहलू पर जब मैं बात करता हूं तो मैं कुछ चीज़ें आपके साथ में सार्वजनिक कर देता हूं कि मेरा ये इरादा है कि केस बोनस के मैटर में जीता जाए और ताकि जो भी पिटिशनर हैं उनको लाभ मिले और केस लगे। कई तरह के सवाल हैं, वो उन सवालों के जवाब देता हूँ और उसके बाद में जो कौन से क्वेश्चन हैं, तमाम चीज़ों पर मैं चर्चा करता हूँ। साथियों, सबसे पहले कई तरह के सवाल हैं कि यदि हम पिटिशनर बन जाते हैं और उसके बाद हमारी कट ऑफ कम रहती है, हमारा सिलेक्शन हो जाता है, क्या हमको बाद में जॉइनिंग नहीं मिलेगी? आप यदि क्वेश्चन आंसर के मैटर में पिटिशनर बने हुए हैं और आपके कट ऑफ में नंबर आ जाता है और आपको जॉइनिंग मिल जाती है, आपको जॉइनिंग मिलेगी। ये नहीं होगा कि आप पिटिशनर बने हुए हैं क्वेश्चन आंसर में तो आपको जॉइनिंग नहीं मिलेगी। यदि आप कट ऑफ में आते हैं तो आपको जॉइनिंग मिलेगी। आपको बेनिफिट ये होगा कि यदि मार्क्स इंक्रीज़ हो जाते हैं तो आपकी जो ज़िला है वो आपको थोड़ा नज़दीक मिलने का और उसमें चॉइस में बदलने की संभावना बढ़ेगी, जो आपके लिए बेनिफिट ही होगा। जॉइनिंग में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं और एडवोकेट हैं, देखिए दोस्तों, मेरा ये इरादा है कि 2 से 3 एडवोकेट हो और 2-3 तरह से फाइल लगाई जाए और जिसमें स्ट्रॉन्ग एविडेंस के साथ और सीनियर एडवोकेट भी हों और तमाम एडवोकेट एक बेस्ट टीम हो और 2 से 3 प्रकार से याचिका लगाई जाए, जिससे क्वेश्चन आंसर के मैटर में ताकि मजबूती से केस जीता जा सके। साथियों, जो साइकोलॉजी के जो क्वेश्चन हैं उन पर मैं यदि चर्चा करनी चाहूँ कौन से क्वेश्चन होंगे। एक तो जो आपका आनुवंशिक रोग वाला है जिसमें एडीएचडी और एचआईवी एड्स और पार्किंसंस जो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक उस क्वेश्चन पर है और दूसरा जो क्वेश्चन है साइकोलॉजी का, बुद्धि का जो निष्पादन परीक्षण जिसके ऑप्शन भाटिया बैटरी और डब्ल्यूआईएस और रेवंस जो ऑप्शन है। तीसरा जो क्वेश्चन है साइकोलॉजी का, शिक्षण की खेल कूद विधि किस सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें शिक्षण की विधि सिद्धांत, वर्धी विकास सिद्धांत, ये वाला एक प्रश्न है। ये 3 प्रश्न है वो मैंने साइकोलॉजी के सिलेक्ट किए हैं और एक हिंदी का प्रश्न जो सिलेक्ट किया है, जो जैक्टोट और अनुकरण विधि का जो प्रश्न है जो काफ़ी जगह चर्चित है। और तीसरा जो मैंने जो संस्कृत में जो सिलेक्ट किया है वो अ, जो आपका पाठ्य पुस्तकम और संगणक यंत्रम जो एक प्रश्न है, जो आपके ये 2 ऑप्शन हैं, ये प्रश्न है, इसको मैं सिलेक्ट किया है। मैथमेटिक्स के 3 प्रश्न हैं, जो एक दीवार वाला जिसके ऑप्शन 11,750 जो आंसर हैं, एक बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल से संबंधित है और एक पानी का टैंक है, इसको लिया है लेकिन इसको भी कंसीडर किया है। पर्यावरण अध्ययन के 2 प्रश्न मैंने सेलेक्ट किए हैं, एक जैव विविधता का प्रश्न है, दूसरा रेडियो प्रसारण वाला है। और ये टोटल जो प्रश्न है 4, 3, 7, 2, 9, 9 प्रश्न अभी तक सिलेक्ट किए हैं। इसके अलावा भी यदि किसी भी प्रकार का प्रश्न छूट जाता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में और जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें जॉइन करके आप बताएँ कि ये प्रश्न लग सकता है। उस पर मैं विचार करूँगा, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि किसी पर्सन को जो डिलीट होने लायक ही नहीं हो, लेकिन कोई अपने निजी हित के लिए कि काश अपना ये भी और डिलीट हो जाए, ऐसे नहीं होता है। जब नंबर ऑफ पर्सन्स बहुत ज़्यादा लग जाते हैं तो
कोर्ट का भी और तमाम लोगों का ये रवैया चला जाता है कि इतने प्रश्नों पर कभी बोनस दिया जाता है क्या? एक याचिका वो होगी जो बहुत ही सॉलिड प्रश्न है, उस पर भी मैं वीडियो में आपको चैनल पर बताऊँगा कि कौन से सॉलिड क्वेश्चन है जिन पर डायरेक्ट कोर्ट से अपन एक ऑर्डर हो सकता है कि इन पर तो किसी प्रकार की कन्फ्यूज़न की स्थिति नहीं है। कुछ क्वेश्चन जैसे आउट ऑफ सिलेबस के हैं या कुछ क्वेश्चंस हैं, उन पर कोर्ट से ये डिमांड करने की मेरी रहेगी कि एक 5 सदस्यीय इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कमेटी कोर्ट के अधीन गठित की जाए जो डायरेक्ट रिपोर्ट कोर्ट को सौंपे, जिसमें बोर्ड का कोई हस्तक्षेप ना हो। ये एक जो आउट ऑफ सिलेबस के हैं, जो क्वेश्चन जो डाउटफुल कंडीशन है, उसमें डायरेक्ट कोर्ट भी डिसाइड नहीं कर पाता है। डायरेक्ट एक के बेस से उस पर डाउटफुल में कमेटी के अंडर में जाने वाले क्वेश्चन हैं, तो वो एक 5 सदस्यीय कोर्ट के अधीन एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कमेटी की डिमांड करके उस हिसाब से लगाएँगे। क्योंकि याचिकाकर्ता बनने का एक दूसरा मुद्दा है, कहीं भी बन जाइए आप बहुत हैं। ये नहीं है कि याचिकाकर्ता बनने से ही आपको बोनस मिल जाता है। केस जीतने के लिए एविडेंस और सबूत और बहुत ज़रूरी होता है और उसी हिसाब से उस चीज़ को टैकल किया जाता है। अब कई लोगों के सवाल हैं कि हमने ऑब्जेक्शन नहीं लगाया बिल्कुल भी किसी पर्सन पर, क्या हम याचिकाकर्ता बन जाएँ? साथियों, इस बात पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि उनका प्राइमरी फेस पर हम उनको नहीं बनाएँगे। जो ऑब्जेक्शन नहीं लगाया उनका किसी भी याचिका में हम डालेंगे, लेकिन पहली दफ़ा जो याचिकाएँ जाएँगी उनमें उनका नहीं लगाएँगे, क्योंकि उसमें लॉस पॉइंट आता है बोर्ड की तरफ से कि आपको जब ऑब्जेक्शन माँगा था तो उस समय ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लगाया। लेकिन इसमें जो तमाम तरह के सवाल डाउट हैं वो भी मैं समय-समय पर आपके दूर करूँगा और बाकी कोई क्वेश्चन रहा है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में मुझे अवगत कराएँ, उस क्वेश्चन के पर भी मैं चर्चा करूँगा और जो सबूत हैं उनको भी देखूँगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि 5 क्वेश्चन पर बोनस मिलता हो, सपोज़ कीजिए 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन पर बोनस मिलता हो, तो उसमें 2 क्वेश्चन ऐसे हों जो सही हैं, लेकिन अपन ने किसी एक के कैंडिडेट के कहने पर वो लगा दिया और उसमें बाद में पूरे क्वेश्चन डिलीट हो जाएँ, ऐसा मैं नहीं चाहता। अब 14 प्रश्नों पर किसी लोगों ने याचिका लगाई है। अब ये तो मैंने एक सामान्य है, अब किसी का हिंदी सेकंड लैंग्वेज का है, किसी का अंग्रेजी का है, जैसे मैंने अंग्रेजी का कोई प्रश्न मेरे सामने नहीं आया है। जैसे कोई हिंदी सेकंड लैंग्वेज का है, ये जो जैक्टोट और अनुकरण विधि शायद हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज का है, कोई संस्कृत फर्स्ट का है, कोई सेकंड का है, तो उनका भी मैं कोई किसी का प्रश्न है तो वो भी ज़रूर अपने सबूत के साथ दें, कमेंट करके बताएँ और टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर बताएँ, उस पर भी मैं विश्लेषण करूँगा। ऐसी बात नहीं है कि ये सभी आ गए, इसमें कुछ रह भी गए होंगे, आप सभी बताएँ। अभी मेरे पास प्राइमरी फेज़ पर इतने क्वेश्चन आए हैं, जो आपको मैं बता दिए हैं और एडवोकेट पैनल की टीम में सीनियर एडवोकेट का भी विचार है और 2 से 3 एडवोकेट और 2-3 तरह से याचिकाएँ मॉडिफ़ाई करके और 2-3 तरह से पेश की जाएँ। अब उस पर वकीलों से चर्चा की जा रही है और कितना क्या बजट है, कितने कैंडिडेट पिटिशनर वाइज़ आते हैं, उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करके आप लोगों को बता दिया जाएगा। और क्योंकि उसमें कौन से डॉक्यूमेंट होंगे वो भी मैं बताऊँगा। आप धैर्य रखें, देखिए जल्दबाज़ी में कोई निर्णय लेना, काम करना, मेरा मानना है कि एक बार जल्दबाज़ी की तो कई बार भुगतना पड़ता है। इसलिए सभी पर्सन एडवोकेट कौन-सी टीम होगी, एडवोकेट की फ़ीस वो सीनियर एडवोकेट भी रहे, ज़रूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट से भी कोई एडवोकेट लाना पड़ा तो वो भी लाएँगे। लेकिन उसी चीज़ों का चर्चा करके और एक सही तरीके से एक मजबूती से टीम बनाने की मैं चर्चा कर रहा हूँ और उसी हिसाब से मैं क्वेश्चन का भी सिलेक्शन और उसी हिसाब से याचिका लगाने पर मैं विचार चल रहा है। आपको समय-समय पर पूरे अवगत करवा देंगे और इसी